एक और पशुपति कुमार पारस दिल्ली में कैबिनेट मंत्री का शपथ लेने पहुंचे तो उसी दौरान चिराग पासवान समस्तीपुर जाने के दौरान वैशाली में बलवान घाटी के शहीद जयकिशोर सिंह और सियाचिन में शहीद सोहन पासवान के गांव पहुंचकर उनके फोटो पर फूल माला चढ़ाया। साथ ही कैबिनेट में चाचा को जगह मिलने के सवाल पर जो उन्होंने बयान दिया उससे उनका दर्द साफ छलक रहा था। क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। वहीं दोनों शहीदों के पिता ने बताया कि जो कुछ भी सहायता मिली है वह सिर्फ और सिर्फ विभाग से मिली है या फिर रामविलास पासवान से। राज्य सरकार ने किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की है, जिसका हमें मलाल है। जमुई सांसद चिराग पासवान समस्तीपुर जाने के दौरान रास्ते में गलवान घाटी में शहीद हुए वैशाली जिला के चकफते निवासी शहीद जयकिशोर सिंह के घर पहुंचे और उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। जयकिशोर सिंह के पिता से चिराग पासवान ने कहा कि पिताजी ने शहीद के नाम से एक सामुदायिक भवन दिया था और उन्होंने यह भी कहा था कि बन जाने के बाद वह खुद आएंगे, मगर उससे पहले ही वो हम सभी को छोड़कर चले गए और मैं उनका पुत्र हूं और मेरा दायित्व भी है, इसलिए मैं उनके छूटे हुए कामों को पूरा कर रहा हूं। चकफता के बाद चिराग पासवान पड़ोस के गांव मुकुंदपुर भाग पहुंचे और सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए सोहन पासवान के घर पहुंचकर शहीद के फोटो पर माल्यार्पण किया। इस दौरान चिराग पासवान की मुलाकात शहीद सोहन पासवान के पिता से नहीं हो पाई, जिसका उन्हें मलाल है। वहीं इस दौरान सोहन पासवान के पिता ने कहा कि विभागीय मदद और पासवान जी के मदद के अलावा राज्य सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई। तो क्या सब बात था जो नहीं कर पाए? मन में था कि सब बात चिराग आएंगे। उनका पिताजी हमको बेटा जब शहीद हो गया तो उनको समुदाय को मदद दिए रामविलास। अच्छा। और उसके बाद हमको बिहार सरकार से कोई मदद नहीं मिला, कुछ नहीं, एक पैसा भी मदद नहीं। ये नीतीश कुमार जी बोल रहे थे गोली से अगर मरता तो उनको कुछ दिया जाता, लेकिन गोली से नहीं मरते, इसलिए हम व्यवस्था। किस तरह निधन हुआ था उनका? गोली से? वहाँ सियाचिन में ग्लेशियर में हुआ था, कैसे हुआ वो तो हम लोग नहीं जानते। तो किन से मिले थे जो ये बात कहा गया कि गोली से नहीं मरे हैं तो नहीं मिलेगा? उनका नीतीश जी का कोई कागज भेजा गया था यहाँ से, कागज हो गया, नहीं गोली से नहीं मरा, इसलिए तो कोई सरकारी मदद नहीं मिली? सरकारी नहीं मदद नहीं मिला हमको। मदद मिला जो उसको विभागीय मदद है वो हमको मिला, भारत सरकार को दिया, बिहार सरकार हमको एक पैसा। क्या अपेक्षा रखते थे, क्या सब मिलना चाहिए था? ऐसे सबको मिला था ना, जैसे बिहार सरकार उसको 4 लाख रुपया दे रहा था उस समय। अच्छा। उसमें भी हम लोग अच्छा लगा, जब बेटा जब शहीद हो गया तो हमको क्या मिलना चाहिए? अब क्या उसको दान तो नहीं कुछ उससे मांगते हैं, दान देता कोई, तो मदद चाहिए हमको, वही मदद के लिए ना हम कहते हैं। कितना लड़का है आपके? 3 लड़का। 3 लड़का। सबसे बड़े थे? नहीं, सबसे छोटा। सबसे छोटे थे। कब हुआ था उनका निधन? 2017 में 14 जनवरी। 14। कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर। वहीं जयकिशोर सिंह के पिता ने स्थानीय सांसद पशुपति पारस के बारे में बताया कि इस गांव को गोद तो उन्होंने लिया मगर कभी दर्शन नहीं दिए। चाचा भी मैदान में आए। चाचा को जैसे हम वो आयबो नहीं किए हैं दूरा पर। उनका जो पारसनाथ जी अब हमारा पंचायत के गोद लिए थे, वो दूरा पर नहीं आए हैं और अभी तक काम तो नहीं हुआ है कुछ। पोखरी के कहे जो समदर्शीकरण करेंगे। कौन बोले थे? पारसनाथ जी बोले थे, और नहीं हुआ। अभी तक कहाँ काम देख रहे हैं। सुने हैं जो गेट पास हो गया और रोड देखिए जो कितना कचरा है, से फोटो खींच लीजिएगा रोड के, तनी डाल दीजिएगा यहाँ शहीद के दूरा पर कितना कचरा है। बस अब काम होना चाहिए, और हम क्या कहेंगे, जो बोले हैं वो काम होना चाहिए। वहीं अंत में जब चिराग पासवान ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के मंत्रिमंडल में शामिल होने का सवाल मीडिया ने पूछा, तब उन्होंने कन्नी काटते हुए कहा कि जो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उन्हें मेरी शुभकामनाएं। साथ ही यह भी कह दिया, इससे मुझे क्या। विस्तार हो रहा है, इसमें क्या कोई बात नहीं, जो किसको भी बनाया जाए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, उसमें हमको क्या करना है। आराम से।
चिराग पासवान भले ही कन्नी कटाते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हों, मगर अंत में उन्होंने जो कहा कि मुझे इससे क्या, ये शब्द कहीं ना कहीं उनके अंदर का गुस्सा और दर्द दोनों को बताने के लिए काफी है। प्रशांत प्रकाश, वैशाली न्यूज, जंदाहा।